बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले बॉमर B-52 ने रूस के करीब उड़ान भरी। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के करीब अपने बॉमर उड़ाकर अमेरिका ने एक बार फिर पुतिन की चेतावनी दे दी और साफ कर दिया कि किसी नेटो देश की तरफ अगर उन्होंने आंखें गड़ाई तो अमेरिका उन्हें नहीं छोड़ेगा। बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान ने पोलैंड से उड़ान भरी और पोलैंड से उड़ान भरने के बाद वो बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के ऊपर से गुजरा। इसके बाद अमेरिका का बॉमर गल्फ ऑफ फिनलैंड में पहुंचा और वहां उसने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरी। इसके बाद अमेरिका का फाइटर जेट ब्रिटेन की तरफ उड़ गया। कहा जा रहा है कि रूस के इतने करीब अपने बॉमर को उड़ाकर अमेरिका ने पुतिन को सीधी चुनौती दी ताकि वो पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया जैसे नेटो देशों पर हमले के बारे में सपने में भी ना सोचे। ये वो देश हैं जिन्होंने जंग में खुलकर यूक्रेन की मदद की है। पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी इन देशों ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और इसीलिए नेटो के पूर्वी छोर यानी कि पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये देश रूस की मिसाइलों की रेंज में और इसीलिए नेटो ने पहले ही वहां की सुरक्षा बढ़ा दी है। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले उसने लातविया में मिलिट्री ड्रिल भी की। और इस बार तो अमेरिका ने रूस के करीब अपना बॉमर ही भेज दिया, जो पुतिन के लिए किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन गुस्से में आकर कभी भी नेटो देशों के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। हालांकि पोलैंड के रक्षा मंत्री ने इसे एक सैन्य अभ्यास का हिस्सा बताया। इधर देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल आ गया। करीब 3.5 महीनों के बाद कोरोना के एक दिन में 500 मामले सामने आए और कोरोना के मामलों में आए उछाल की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। उनके मुताबिक देश में 114 दिन बाद पहली बार कोरोना के मामले 500 के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के कुल मामलों की संख्या अभी कम है, लेकिन H3N2 वायरस के बीच बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी। उधर प्रशांत महासागर में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि खबर आई कि चीन ने अमेरिका के पर्ल हार्बर सैन्य अड्डे की जासूसी तेज कर दी है। ये चौंकाने वाली जानकारी तब आई जब सैन्य अड्डे पर पड़ी लेजर बीम की जांच की गई, जिसमें पता चला कि हरे रंग की उस रोशनी के पीछे चीन में प्रदूषण की निगरानी करने वाले उपग्रह का हाथ था। शुरू में कहा गया कि हरे रंग की लेजर बीम नासा के किसी सैटेलाइट से आई थी, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये चीन की कारस्तानी है, क्योंकि अमेरिका ने जांच के बाद दावा किया कि हरे रंग की बीम चीन में प्रदूषण की निगरानी करने वाली सैटेलाइट से फेंकी गई थी, जिसने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर की जासूसी की। अमेरिका के सैन्य अड्डे का इतिहास सालों पुराना है और ये अमेरिका के हवाई में है। पर्ल हार्बर के नाम से जाने जाने वाला ये सैन्य अड्डा प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे अमेरिका का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता है, क्योंकि इस सैन्य ठिकाने पर सैकड़ों जहाजों को एक साथ तैनात किया जा सकता है और इसे अमेरिका के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में एक माना जाता है, जहां जहाजों की मरम्मत का भी काम होता है। जांच के बाद दावा किया गया कि चीन हरे रंग की लेजर बीम की मदद से पर्ल हार्बर के आसपास के मौसम की सटीक जानकारी जुटा रहा था, जिसके बाद उसका प्लान वहां हाइपरसोनिक हथियारों से हमले का है, क्योंकि चीन की जिस सैटेलाइट से हरी बीम फेंकी गई उससे हवा का घनत्व और उसकी दिशाओं का पता लगा सकते हैं और चीन के हाइपरसोनिक हथियारों की ताकत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चीन ने उन्हें बनाया ही ऐसे कि वो किसी भी मौसम में हमला कर सकें। शर्त बस इतनी है कि उन्हें पहले से हमले वाली जगह के मौसम के बारे में पता हो, जिसके बाद तो उनकी ताकत दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो कम ऊंचाई पर आड़े तिरछे उड़ते हैं, इसलिए दुश्मन का रडार उन्हें पकड़ने में परेशान हो जाता है।